Hello students, welcome to Oxford online classes. Students, today we are going to discuss about lesson 6 द दशहरा फेस्टिवल, दशहरा पर्व। अर्थात आज हम क्लास 5 का लेसन 6 द दशहरा फेस्टिवल, दशहरा पर्व के बारे में रीड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आओ उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट, अर्थात आप कौन सा त्यौहार मनाते हो। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं हम बहुत सारे त्यौहार हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, ईद है, और यानी कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है और समय समय पर इसमें बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, अर्थात कह सकते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में कौन सा पर्व या त्यौहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व या त्यौहार मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में दशहरा जो फेस्टिवल होता है, दशहरा पर्व होता है, उसे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण जो कि बुराई का प्रतीक था उसको मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलाज, हम किस पर पुतले या एफिजीज जिसे कहें, इंग्लिश में एफिजीज कहें, वो जलाते हैं। तो स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम दशहरा पर ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले होते हैं उन्हें जलाते हैं, इनका दहन किया जाता है स्टूडेंट्स। इसमें आया स्टूडेंट्स, लेट्स रीड व्हाई वी सेलिब्रेट दशहरा, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। आओ हम पढ़ते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं और इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है, इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जेल, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जेल, अर्थात भारत में अनेक त्यौहार, पर्व कह सकते हैं हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भारत में अनेक त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम, दशहरा उनमें से एक है। दशहरा इज वन ऑफ देम, दशहरा उनमें से एक है स्टूडेंट्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष, कह सकते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष, अर्थात हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अश्विन मंथ की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। दशहरा अश्विन मंथ की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, ऐसा हिंदू कैलेंडर के अनुसार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण, इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण, इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। द किंग ऑफ लंका, जो कि लंका का राजा था, अर्थात कह सकते हैं फ्रेंड्स इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका, उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उसे लंका ले गया। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका, अर्थात रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और उसे लंका ले गया। दिस लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी,
दिस लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण। इस कारण से भगवान राम और रावण के बीच में भयंकर या भयानक युद्ध हुआ, विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी, और उसका अंत रावण और उसकी सेना के साथ हुआ। अर्थात कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके कारण अर्थात जो रावण था राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, इस वजह से राम और रावण में भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध का अर्थात राम और रावण के युद्ध का जो अंत था वो रावण और रावण की सेना के साथ हुआ। अर्थात कह सकते हैं इस युद्ध में रावण और रावण की जो सेना थी वो पराजित हुई, और इसमें भगवान श्री राम विजयी हुए थे। उन दोनों में भयानक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का अंत रावण और रावण की सेना के साथ रावण और रावण की सेना के हार के साथ हुआ। फिर से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। अर्थात इस कारण से अर्थात रावण जो था राम की पत्नी का किडनैप करके ले गया था, राम की पत्नी को किडनैप करके ले गया था, उसका अपहरण करके ले गया था। इस वजह से राम और रावण में भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध का जो अंत था रावण और रावण की सेना की हार के साथ हुआ। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर्स ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। भारत के कई हिस्सों में, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में इस समय रामलीला का आयोजन किया जाता है। और रामलीला का जो आयोजन स्टूडेंट्स होता है वो नवरात्रि जो होती हैं उसमें अश्विन शुक्ल प्रतिपदा जो होती हैं, नवरात्र जिस दिन प्रारंभ होते हैं उससे स्टूडेंट्स, और दशमी तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। भारत के अनेक भागों में रामलीला का आयोजन किया जाता है, और यह रामलीला अश्विन मंथ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक चलती है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। रामलीला राम की कहानी का नाटक के रूप में वर्णन करती है। रामलीला राम की कहानी का नाटक के रूप में वर्णन करती है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन्स, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। कह सकते हैं फ्रेंड्स, एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह। अर्थात राम के जीवन से संबंधित अनेक दृश्य उस रामलीला में अभिनीत किए जाते हैं, जैसे कि नारद मोह है, राम जन्म है, राम का विवाह होता है वह दृश्य है, राम का जब वनवास होता है वह दृश्य इसमें दिखाया जाता है, ताड़का का वध जो होता है उसको भी इसमें दिखाया जाता है, पंचवटी का जो दृश्य है फ्रेंड्स उसको भी दिखाया जाता है, और सीता हरण का जो दृश्य है फ्रेंड्स, रावण जो है सीता को अपहरण करके लंका ले जाता है उसका दृश्य दिखाया जाता है। हनुमान मिलन का भी, जब हनुमान जी उसको ढूंढने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं और अशोक वाटिका में जब उसको देखते हैं वह भी सीन इसमें दिखाए जाते हैं। और बर्निंग ऑफ लंका यानी कि लंका दहन का दृश्य इसमें दिखाया जाता है। सेतु निर्माण यानी कि वहाँ पर जो समुद्र था उसमें किस प्रकार से पुल का निर्माण किया गया था, किस प्रकार से पत्थरों पर राम राम लिखे उसमें बहाए गए थे और वो सभी पत्थर तैरते रहे, और उन पर राम की जो सेना थी उनके ऊपर निकल के लंका की ओर उसने प्रस्थान किया। एंड राम रावण युद्ध आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज, अर्थात स्टेज पर राम रावण युद्ध इत्यादि भी अभिनीत किए जाते हैं। स्टूडेंट्स कह सकते हैं प्रतिदिन उन दृश्यों में, जैसे कि नारद मोह है, राम जन्म है, राम विवाह है, राम वनवास है, ताड़का वध है, पंचवटी सीन है, सीता हरण है, हनुमान मिलन है, बर्निंग ऑफ लंका, लंका दहन है, सेतु निर्माण है, एंड राम रावण युद्ध जो होता है, इन सभी के दृश्य उस रामलीला में दिखाए जाते हैं। इनका
वर्णन कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इनको प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, रंगमंच पर किया जाता है, स्टेज पर किया जाता है। हनुमान्स गेट ऑफ अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रंस। जो हनुमान का जो गेटअप जो होता है स्टूडेंट्स, अर्थात हम हनुमान जिस प्रकार से रूप धारण करते हैं वो सभी बच्चों को सभी को मोहित करते हैं। इनसे सभी जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, और अगर बच्चों की बात करते हैं तो वो बहुत अधिक मोहित होते हैं, कह सकते हैं स्टूडेंट्स। युद्ध, हाँ, इसमें हो गया हनुमान्स गेट ऑफ अट्रैक्टेड एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन, अर्थात हनुमान का जो गेटअप होता है, हनुमान की जो भूमिका होती है सभी को आकर्षित करती है, और विशेष रूप से कहें तो बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। ये स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया है। आपको किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर से इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।